श्रीधर वेम्बू ने सीईओ पद से हटकर आर&डी के चीफ साइंटिस्ट रोल पर ज्यादा ध्यान देने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य इनोवेशन और टेक्निकल रिसर्च को और बढ़ावा देना है। हर बड़ी सफलता के साथ सवाल भी आते हैं। ज़ोहो और श्रीधर वेम्बू के साथ भी कुछ चर्चाएं और विवाद हुए हैं, जिनमें शेयर होल्डिंग से जुड़ी पारिवारिक कहानियां, निजी मामलों पर मीडिया कवरेज और कुछ आलोचनाएं यानी क्रिटिसिज्म शामिल रही है। उदाहरण के लिए कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न और पारिवारिक लेन देन पर सवाल उठे और कुछ खबरें निजी विवादों के बारे में भी थी। विकिपीडिया और बिजनेस मीडिया ने इन मुद्दों का जिक्र किया है और इन्हें पूर्णतः स्पष्ट करने के लिए सार्वजनिक रिकॉर्ड और लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जो अलग अलग रिपोर्टों में विस्तार से बताए गए हैं। ज़ोहो का गांवों में सेंटर्स खोलने का विचार सराहनीय तो है ही, पर इस मॉडल पर कुछ आलोचनाएं भी आई। टैलेंट पूल और ट्रेनिंग। गांवों में उपलब्ध टैलेंट को उद्योग मानक स्तर पर लाने में समय और संसाधन चाहिए। ज़ोहो ने ज़ोहो यूनिवर्सिटी जैसी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू किए, पर बड़े पैमाने पर स्किल डेवलपमेंट चैलेंजिंग रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी। हर गांव में उच्च गति इंटरनेट, पावर सप्लाई और प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, यह असल चुनौती है। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इंपैक्ट। क्या ये छोटे कैंपस स्थानीय अर्थव्यवस्था को स्थायी रूप से सुदृढ़ करेंगे या केवल कुछ जॉब्स का अस्थायी प्रवाह होगा? यह पुरानी बहस है। इन चैलेंजेस पर ज़ोहो ने कुछ कदम उठाए हैं, पर आलोचनाएं यह दर्शाती हैं कि रूरल रिवाइवल मॉडल को स्केल और सस्टेनेबल बनाना आसान नहीं है। इसमें मजा तब आने लगा जब सरकार और जनता का समर्थन मिलने लगा। हाल के समय में ज़ोहो और उसके प्रोडक्ट्स को लेकर सरकार के स्तर पर भी सकारात्मक संकेत यानी पॉजिटिव साइंस मिले हैं। कुछ वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों यानी सीनियर मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स ज़ोहो के इंटरनल सॉफ्टवेयर उपयोग की जानकारी सार्वजनिक की और स्वदेशी सॉफ्टवेयर के समर्थन का जो रुख है उसे भी ज़ोहो ने महसूस किया। उदाहरण के लिए कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि उच्चस्थ सरकारी अधिकारी यानी हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ज़ोहो के टूल्स अपनाने की बात कर रहे हैं। जैसे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी इसे ट्विटर पर शेयर किया, जो लोकल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए बड़ा संकेत है। दूसरी ओर मीडिया पब्लिशिंग और स्वतंत्र समीक्षाएं यानी इंडिपेंडेंट रिव्यूअर्स बताते हैं कि ज़ोहो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को टेक्निकल कंपटीशन, डाटा प्राइवेसी और इंटरऑपरेबिलिटी जैसे मुद्दों यानी जो एरर्स आए उस पर भी लगातार अपडेट करना होगा। दोस्तों, ज़ोहो की हकीकत सरल शब्दों में बताए तो एक बूटस्ट्रैप्ड, प्रोडक्ट फोकस्ड इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसने दिलेर निर्णय लिए, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाए और ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट में अपनी जगह बनाई। श्रीधर वेम्बू की सोच, खासकर रूरल रिवाइवल, प्रेरणादायक है और नई सोच को जन्म देती है कि टैलेंट को शहरों में कसकर रखना जरूरी नहीं,